चलो देखो, एक्स स्क्वायर कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर हम रेंज की बात करें, किसकी बात करें, रेंज, तो वो कैसा दिखेगा, क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। कैसा दिखेगा, क्लोज 0। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0। तो लोकल मिनिमम कैसी वैल्यू है, लोकल मिनिमम। बच्चों एफ ऑफ 0 क्या है, 0 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा, 0। क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। कितनी होगी, 0। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें, यहाँ हमारी वैल्यू कौन सी होगी, 0। कौन से पॉइंट पे, 0। और वैसे भी एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। 2x को 0 के साथ इक्वेट करो, x क्या आता है, 0। समझ में आया कि नहीं आया। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x, यस और नो। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका क्या करते हैं, इसका पहला डेरिवेटिव क्या होता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, 6x हो गया। एफ डैश ऑफ एक्स को कंपेयर किसके साथ करेंगे, 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। भाई जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं ऑनलाइन बंद कर रहा हूँ, बराबर, रिकॉर्डिंग शाम को अपलोड कर दूंगा, देख लेना। चलो देखो, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 3। कैंसल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1। बच्चों x की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस 1। x की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 क्या आंसर आया, 6। 6 कैसा है, ग्रेटर देन। सयान, इससे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी कि मिनिमम। जब डबल डैश बच्चों पॉजिटिव आता है तो हमें कैसी वैल्यू मिलती है, अपवर्ड ग्राफ। तो कौन सी वैल्यू मिलती है, मिनिमम। इसको अपन क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम। क्या बोलेंगे, लोकल। चलो एफ ऑफ 1 फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, एफ ऑफ 1। भाई 1 माइनस 3 क्या है बच्चों, 1 माइनस 3, आंसर क्या है, माइनस। एफ डबल डैश ऑफ -1, आंसर क्या है, -6। लेस देन 0 क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम। क्या मिलेगा, तो एफ ऑफ -1, -1 का क्या है, क्यूब, -3 इंटू -1, -1 प्लस 3, आंसर क्या आया, 2। तो ये आपका क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें, पक्का समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। क्या लिखा है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, h ऑफ x इज इक्वल्स टू, h ऑफ x इक्वल्स टू क्या है बच्चों, sin x प्लस cos x, वेर x बिलोंग्स टू क्या है, 0 टू पाई बाय 2, ओपन ब्रैकेट है ना। ओके, सबसे पहला काम क्या है, डेरिवेटिव। क्या करेंगे, चलो कार्तिक है, डेरिवेटिव कर दो। क्या होता है बच्चों, cos x माइनस है, h डैश ऑफ x क्या होगा, cos x माइनस sin x। यशस्वी, सेकंड डेरिवेटिव करो तो h डबल डैश ऑफ x। भाई क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एच डैश ऑफ एक्स को किसके साथ इक्वेट करते हैं, 0। सेल्फ प्रैक्टिस चाहिए सबको। एच डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 0। कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 1। बच कौन था ये 0 वाला, ऐसे देख बेटा, कहाँ गई, आता नहीं है जल्दी, इन लोगों ने बंद कर दिया क्या, ऐसा। साइन एक्स अपॉन क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1, टेन एक्स इक्वल्स टू 1। भाई टेन की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 में कब 1 होती है, पाई बाय 4। ओके, अगर हम देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से देखते तो पाई बाय 4 के इस साइड पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है, इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव, तो टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है। इससे अच्छा है डबल डेरिवेटिव कर दो, उसमें रख दो। चलो एच डबल डैश क्या होगा बच्चों, एच डबल डैश पाई बाय 4 क्या होगा, साइन पाई बाय 4 कैसा, माइनस, माइनस साइन पाई बाय 4, और दूसरा कौन है, कॉस पाई बाय 4। माइनस साइन पाई बाय 4 और दूसरा कौन है, कॉस पाई बाय 4। आंसर क्या आया,
-1/√2 -1/√2 -2/√2 विच इज लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब आपको कैसी वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम। तो हम एच ऑफ क्या रखेंगे, π/4। एच ऑफ π/4 क्या आएगा बच्चों, sin π/4 cos π/4। बच्चों sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2, क्या आंसर आया, 2/√2। आंसर क्या आएगा, 2/√2। क्या आंसर आया, √2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 नंबर। क्या लिखा है 4 नंबर में, बता दो। sin x माइनस क्या है, और कंडीशन क्या गिवन है, 0 टू क्लोज है कि ओपन है, x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू ओपन 2π। चलो ऋषिराज इसका डेरिवेटिव करो तो। cos x माइनस ऑफ माइनस sin x क्या होता है यहाँ पे, h डैश ऑफ x क्या होता है, cos x माइनस ऑफ माइनस sin x क्या हो गया, प्लस sin x। h डैश ऑफ x cos x प्लस क्या होगा, sin x। इक्वेशन नंबर कौन सा आया, 2। चलो h डबल डैश ऑफ x क्या है बच्चों, h डबल डैश, कृष्णा करो तो h डबल डैश ऑफ x माइनस sin x प्लस cos x। चलो h डैश ऑफ x को हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, 0। cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू क्या है, 0। sin x इक्वल्स टू क्या है, sin x अपॉन cos x क्या है, tan x इक्वल्स टू -1। भाई tan x की वैल्यू -1, अब 0 से 2π, ऐसा हुआ कि नहीं, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्या होता है पाई माइनस, और फोर्थ क्या होता है 2π माइनस। बताओ tan की वैल्यू -1 कब होगी, पाई माइनस π/4 पे, कब होगी बच्चों, पाई माइनस π/4। और दूसरा tan क्या होगा, 2π माइनस π/4। बच्चों x इक्वल्स टू क्या है, 3π/4, और 4 2 8 -1 क्या होगा, 7π/4। बोलो किसी को कुछ डाउट है, तो यस हमें यहाँ पे सिर्फ थर्ड में रखना है। x की जगह पे क्या रखेंगे, 3π/4, h डबल डैश ऑफ 3π/4 माइनस साइन 3π/4 एंड कॉस 3π/4। अब देखो साइन 3π/4 कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, बट आगे क्या है माइनस, तो नेगेटिव। cos 3π/4 कैसा है, नेगेटिव, बट आगे क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, तो उसी पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और दूसरा अप्रोच मैंने डायरेक्ट भी सिखाया है, याद हो तो, रेंज sin x प्लस cos x का रेंज क्या होता है, -√2 से √2, तो उसमें मैक्सिमम क्या है, √2, क्योंकि मिनिमम नेगेटिव तो कोई है ही नहीं। बट इसमें दोनों क्वाड्रेंट मतलब चारों क्वाड्रेंट आ जाते प्लस माइनस वाले, तो इसका रेंज क्या होगा, -√2 से √2, क्या होगा माइनस, तो लोकल मैक्सिमम क्या होगा, √2, और लोकल मिनिमम क्या होगा, -√2। बात खत्म। चलो अगर देखेंगे हम यहाँ पे माइनस साइन 3π/4, साइन पाई माइनस क्या होगा, π/4, प्लस कॉस पाई माइनस क्या होगा, π/4, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, -1/√2 -1/√2 क्या आया, -√2। तो -√2 यानी कि कैसी वैल्यू है, लेस देन 0, और लेस देन 0 हमें कैसी वैल्यू देता है, लोकल मैक्सिमम। तो चलो अभी हम यहाँ पे रखते हैं, h ऑफ क्या होगा बच्चों, 3π/4 साइन 3π/4 और माइनस कॉस 3π/4। भाई साइन 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, कॉस 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो 2 क्या आया, √2। बच्चों आंसर क्या आया, √2। आंसर क्या आया, √2। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें। चलो अब x की जगह पे क्या रखना है, 7π/4, x की जगह पे क्या रखना है, h डबल डैश ऑफ क्या है, h डबल डैश ऑफ क्या है, 7π/4
माइनस साइन 7 पाई/4 प्लस कॉस 7 पाई/4। अब मुझे ये बताओ 7 पाई/4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ। फोर्थ में कॉस कैसा? पॉजिटिव। आगे भी क्या है? पॉजिटिव। आंसर भी कैसा है? पॉजिटिव। साइन 7 पाई/4 कैसा है? नेगेटिव। आगे भी कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बने? तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लोकल मिनिमम। यस और नो? चलो देखो यहाँ पे ये होगा आपका -1/√2 और ये आपका होगा +1/√2। और ब्रेक करके मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, तो आपको पता तो चल ही गया कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिखी है। तो 2/√2 यानी कि √2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हमें कैसी वैल्यू देता है? लोकल मिनिमम। कैसी वैल्यू देता है? लोकल मिनिमम। चलो h 7 पाई/4 क्या है बच्चों? साइन 7 पाई/4 माइनस कॉस 7 पाई/4। बच्चों साइन 7 पाई/4 नेगेटिव होगा, दोनों -1/√2 -2/√2, तो -√2। तो हमारे पास एक बार वैल्यू कैसी आई? √2 और एक बार कैसी आई? माइनस। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे पहले फटाफट। चलो सेल्फ प्रैक्टिस यहीं पे करनी है। चलो हो गया बच्चों क्वेश्चन कि नहीं हुआ? बच्चों हो गया क्वेश्चन कि नहीं हुआ? चलो हो गया क्वेश्चन कि नहीं हुआ? क्या था क्वेश्चन बताओ तो मुझे। क्या? लाओ तो टेक्स्ट बुक लाओ, देखो तो एक ही है। पीछे दे दे भाई। x³ माइनस क्या है? 6x² प्लस क्या है भाई? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। f(x) इक्वल्स टू क्या है? x³ माइनस क्या है? 6x² प्लस क्या है? 9x प्लस क्या है? 15। यस और नो? भाई x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 6x² का डेरिवेटिव क्या होता है?
प्लस क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, क्या कॉमन 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एफ डैश ऑफ एक्स क्या कॉमन होगा 3, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1। तो एफ डैश ऑफ एक्स को किसके साथ इक्वेट करोगे 0। बच्चों आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आई 2, कौन कौन सी 1, और आपने इसका वापस से डेरिवेटिव किया कि नहीं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है 6x माइनस, चलो जब आपने 1 रखा एफ डबल डैश ऑफ 1 क्या आंसर आया 6 माइनस 12 माइनस 6 विच इज लेस देन 0। ये आपको कैसी वैल्यू देगा लोकल मैक्सिमम। चलो एफ ऑफ 1 फाइंड करो तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 10 25 माइनस 9 तो 19 हो गया। x की जगह पे क्या रखेंगे 3, एफ ऑफ 3 क्या होगा बच्चों 3 का क्यूब माइनस, अरे सॉरी एफ डबल डैश ऑफ 3 पहले रखना पड़ेगा, एफ डबल डैश ऑफ 3 18 माइनस 12 क्या आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। इस पे क्या मिलेगा लोकल मिनिमम। तो एफ ऑफ क्या चाहिए 3, 3 का क्यूब 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 15 27 27 54 9 6 54 बचा क्या 15। यहाँ आपकी कौन सी वैल्यू है लोकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। भाई 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स। सुफियान चलो इसका डेरिवेटिव करो तो x बाई 2 और 2 बाई एक्स का। चलो आर्यन लास्ट बताओ इसका डेरिवेटिव x बाई 2 का और 2 बाई एक्स का। भाई 1 अपॉन एक्स का क्या होता है तो देखो इसका x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर। एफ डबल डैश ऑफ एक्स करो तो 1 बाई 2 का क्या होता है 0 माइनस 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब पावर बढ़ती है ना। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा 4 बाई एक्स क्यूब। चलो एफ डैश ऑफ एक्स को किसके साथ इक्वेट करोगे 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 4, एक्स इक्वल्स टू क्या है x इक्वल्स टू क्या है प्लस और चलो x की जगह पे 2 रखो, f डबल डैश ऑफ 2 4 अपॉन क्या है 8, 4 अपॉन 8 आंसर क्या है 1 बाई 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये कैसी वैल्यू देगा लोकल। तो f ऑफ 2 2 बाई 2 प्लस 2 बाई 2 आंसर क्या आएगा 2, x की जगह पे क्या है -2, एफ डबल डैश ऑफ -2, एफ डबल डैश ऑफ क्या है 4 अपॉन क्या है -8, x ग्रेटर देन 0 दिया यस। तो फिर x की एक ही वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू -2 डज नॉट ग्रेटर देन 0। तो लोकल मैक्सिमम हो या चुनो या लोकल मिनिमम बराबर, उसमें से हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा है लोकल मिनिमम। तो हम मैक्सिमम बता सकते नहीं है क्योंकि उन्होंने x कैसा चाहिए पॉजिटिव। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। क्या लिखा है 7 नंबर में देखो जितना डिनोमिनेटर छोटा उतनी वैल्यू मैक्सिमम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसकी रेंज क्या होती है 2 टू इन्फिनिटिव, 2 टू तो 2 टू इन्फिनिटिव में 2 सबसे कैसा हुआ छोटा, 2 सबसे कैसा हुआ छोटा, तो 1 अपॉन 2 इसकी कैसी वैल्यू होगी मैक्सिमम। कैसी होगी मिनिमम कितनी होगी पता, क्योंकि इन्फिनिटिव रखोगे ना तो अलग जाएगा, समझ में आया। 1 बाई 2 रखोगे तो अलग जाएगा, यस और नो, हाँ या ना तो बोलो बेटा। देखो जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है आपको पता है ना 1 अपॉन एक्स, एक्स बढ़ता है तो y क्या होता है कम होता है, तो x जितना छोटा उतना y कैसा होगा, समझ में आया कि नहीं। तो 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव मैथ्स में क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई देखो d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है एफ ऑफ एक्स का क्या होता है स्क्वायर माइनस क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की पावर क्या है -1, पावर आगे एक पावर कम और फिर उसका डेरिवेटिव, तो सीधा सीधा माइनस एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
तो बस उसी हिसाब से हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x का क्या होगा, 2x। अब देखो इसमें डबल डेरिवेटिव में नहीं जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि और चार मतलब पावर नीचे 4 होगी, ये सब देखना पड़ेगा। उससे अच्छा है जी डैश ऑफ एक्स को किसके साथ इक्वेट कर दो, 0। चलो जी डैश ऑफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट करे तो माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 0। बच्चों माइनस 2x क्या है, 0, x की वैल्यू क्या है, 0, तो हम 0 के आगे पीछे ही देखेंगे। चलो अगर हम x इक्वल्स टू 0, 0 का नेगेटिव डेरिवेटिव देखें, 0 का, अब 0 से छोटा नंबर कौन है, -1, -1 को इसमें रखो, नीचे वाला तो पॉजिटिव है ना, ऊपर वाला कैसा होगा, पॉजिटिव, तो 0 का नेगेटिव कैसा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। 0 का पॉजिटिव पोर्शन यानी कि 1 रखो, -2 होगा जो कि कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव। तो देखो 0 के इस साइड प्लस है और इस साइड कैसा है, तो +2 कैसा जा रहे हो, माइनस, +2 कैसा जा रहे हो, तो एट x इक्वल्स टू 0 वी गेट लोकल मैक्सिमम। तो चलो g ऑफ 0 क्या होगा बच्चों, 1/0 + 2, तो आंसर क्या आएगा, 1/2, क्या आएगा 1/, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इससे छोटा हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 2 की रेंज ही क्या है, 2 टू इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम कितना छोटा हो सकता था, 2। समझ में, मतलब नीचे कितने तक जा सकता है, 2। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 नंबर। क्या लिखा है, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, x√1 माइनस। अब देखो ये रूट वुट डेरिवेटिव में आए ना, तब 2 बार डेरिवेटिव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रूट का खुद का डेरिवेटिव क्या है, 2/√2, 1/2 अब सेकंड डेरिवेटिव करोगे, स्क्वायर करोगे, वापस से ऊपर रूट आएगा। तो इसमें एक बार डेरिवेटिव करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना चाहिए, क्योंकि रूट से एक ही आने वाला है। पावर कितनी है, पावर कितनी है, 1, तो रूट्स कितने आने वाले, एक ही आने वाला है, भले ही प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो। समझ में आया। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट टर्म कैसा रहेगा, सेकेंड टर्म का, तो 1/2 रूट होगा कि नहीं, और dy/dx ऑफ क्या होगा, 1 - x, प्लस क्या होगा, √1 - x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। बच्चों 1 - x का डेरिवेटिव क्या है, तो -x/2√1 - x प्लस √1 - x, -x + 2 1 - x 2√1 - x, -x + 2 - 2x अपॉन 2√1 - x। f डैश ऑफ x क्या है बच्चों, 2 - 3x अपॉन 2√1 - x, यस और नो। f डैश ऑफ x को हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, तो 2 - 3x क्या है बच्चों, 2 - 3x कैसा होगा, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, 2 - 3x इक्वल्स टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 हो सकता। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आई, 2/3। अब 2/3 का ये वाला पोर्शन और 2/3 का वो वाला पोर्शन, चलो 2/3 का इस साइड में रखते हैं, जी डैश ऑफ 2/3 का नेगेटिव। अब 2/3 का नेगेटिव कौन है, 1/3 कौन है, रखो तो इधर 1/3, 3 3 कैंसर, 2 - 1 तो पॉजिटिव आया, तो 2/3 का ये वाला पोर्शन कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा 2/3 का ये वाला हिस्सा देखते हैं, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में सीधा 3 आता है, फिर तो 3/3, बट 3/3 के जस्ट पहले कौन होगा, 0.90, पॉइंट क्या होगा, चलो 0.9 रखो, तो 3 × 0.9 क्या होता है, 2.7। भाई 2 में से 2.7 गया, क्या बचा, तो 0.7 नेगेटिव बचा कि नहीं। तो 2/3 के इस साइड प्लस है और इस साइड, तो जब हम +2 माइनस जाते हैं कैसे वैल्यू मिलेगा, लोकल मैक्सिमम। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको f ऑफ 2/3 मिल गया, f था, यहाँ पे f डैश लिखना पड़ेगा। चलो f ऑफ 2/3 क्या होगा बच्चों, 2/3 अंडर रूट में 1 - 2/3, 1/3, आंसर क्या है, 2/3√3। बच्चों आंसर क्या है, 2/3√3। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें, पक्का समझ में आ गया। ये वाला लिख लोगे तो चलेगा, वो टेबल बना के लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, जो भी आपको इजी लगता है वो
क्योंकि इसमें रूट 1 माइनस एक्स कैसा था, पॉजिटिव ही था, सिर्फ 2 माइनस 3x ही देखना था, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, बोलो किसी को कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 का फर्स्ट। क्या लिखा है 4 के फर्स्ट में, बताओ दो बच्चों। e रेस टू एक्स ऑलवेज कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? इंक्रीजिंग है, कहीं पे जीरो होता तो वो ना तो मैक्सिमम देता है ना तो मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। चलो तो भी हम देख लें इसका डेरिवेटिव करके। डेरिवेटिव कौन है? क्या e रेस टू एक्स को जीरो के साथ इक्वेट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल भाई, e रेस टू एक्स कभी जीरो होता है? तो e रेस टू एक्स कभी भी, मतलब कोई भी एक्सपोनेंट फंक्शन कभी भी जीरो होता तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना तो हमें मैक्सिमम मिलती है ना तो हमें मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर। चलो नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? लॉग एक्स भी तो ऐसा ही है ना, ऐसा ग्राफ होता है। बताओ मैक्सिमम कौन सी है, मिनिमम कौन सी है? 0 टू इन्फिनिटिव लिख सकते हो, बाकी तो ऐसा कुछ लिख नहीं सकते। तो इसका डेरिवेटिव मतलब नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट करो, 1 बाय एक्स 0, 1 इक्वल टू क्या है? ऐसा पॉसिबल है? नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम, मतलब सेम कॉपी ऊपर वाला, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। क्या लिखा है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एच डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या है? 2x प्लस 1। ए क्या है? 3, बी क्या है? 2, सी क्या है? 1, डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 माइनस 12, आंसर क्या है? -8। तो नो रियल रूट्स हुआ कि नहीं? और जो भी नो रियल रूट्स होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? अबोव द एक्स एक्सिस कैसा होता है? तो इसके तो कोई रूट्स ही नहीं है, मतलब कोई जीरो होगा इसका। तो एच डैश ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो, तो नो मैक्सिमम, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम कब मिलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? चलो अब हम सीखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या सीखेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या सीखेंगे बच्चों? इसी को हम बोलते हैं बच्चों ग्लोबल मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल। अब देखो बच्चों, हमारे पास ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है कि नहीं? इस सैटरडे हमारी 35 मार्क्स की टेस्ट बराबर बिफोर लेक्चर ही होगी, और जो लोग अटेंड नहीं करेंगे उनको लेक्चर में नहीं बैठने देंगे, ये कंपलसरी है। तो 6.1 और 6.2 की एग्ज़ाम, आपको लोड ना पड़े इस हिसाब से ही मैंने एग्ज़ाम रखी है। 30 टू 35 मार्क्स के एग्जाम, 6.1 और 6.2। चलो एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी एक्सिस है? वाई। देखो ये हमारा ए पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ए। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? यस और नो? अब देखो कई जगह पे इसके मैक्सिमम पॉइंट भी दिखाई दे रहा है और मिनिमम। तो देखो यहाँ पे एफ डैश 0 होता होगा, एक यहाँ पे भी एफ डैश 0 होता होगा, एक यहाँ पे। यस और नो? बट स्टिल हम ये जो फंक्शन होगा एफ इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल। कौन से इंटरवल पे? एफ इज डिफाइंड ऑन कहां पे होगा? क्लोज इंटरवल। कहां पे होगा बच्चों? ओपन ए ओपन बी। इसका पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स फाइंड कीजिए, सेकेंड स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड कीजिए, थर्ड स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स को किसके साथ इक्वेट करोगे? 0। एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा? C1 C2 से लेके, फिर आपको एंड पॉइंट रखने, क्या रखने? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो रखना है, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले 2 3 जो भी मिले उन सबको रखना है, और उन सब में से जो मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है वो आपका क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमम। इसमें से आपको फाइंड करना है कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और कौन सा, मतलब जैसे कि 4 वैल्यू आई, एक 2 आई, एक 3 आई और एक -1 आई, तो सबसे मिनिमम कौन है?
-1 और मैक्सिमम कौन है? अभी तक हम क्या करते थे, इसके एंड पॉइंट पे कभी देखते नहीं थे। अब हमें एंड पॉइंट पे भी चेक करना है कि क्या मैक्सिमम है कि मिनिमम। जैसे कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, बताओ एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम 0, मैक्सिमम नहीं, इन्फिनेटिव नहीं है, बता ही नहीं सकता है ना कौन सी है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि x बिलोंग कर रहा है -2 to 5, क्या है बच्चों? अब बताओ मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी है? मैक्सिमम और मिनिमम 4 नहीं होगी, क्यों? यस, समझ में आया। बट अगर यहाँ पे +2 to 5 होता, क्या होता? अब बताओ मैक्सिमम और मिनिमम। बट ये सब कैसे हुए? ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, क्योंकि उसका ग्राफ अब जाता होगा, उसमें कंपलसरी दिखाई देता होगा भाई ये मैक्सिमम है और ये देखो इसमें बहुत बार ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं। स्टिल अगर मैं देखूंगा तो मुझे मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है, ये, और मिनिमम ये वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यही मेरा मैक्सिमम होगा और यही मेरा क्या होगा, मिनिमम। समझ में आया? इसीलिए अब से एंड पॉइंट को भी हमने इंक्लूड करना स्टार्ट किया है। समझ में आया कि नहीं है? बोलो, किसी को कुछ डाउट है? जब भी क्लोज इंटरवल होगा, कौन सा इंटरवल होगा, तो आपको एक ही बार डेरिवेटिव करना है। कितनी बार? उससे जो मिलेगा वो कौन सा होगा, ग्लोबल मैक्सिमम, और क्या होगा, ग्लोबल मिनिमम। जनरली वहां पे लिखा होता है, बट नहीं लिखा है तो हमें समझना है कि क्लोज इंटरवल है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। समझ में आया? आगे वाले में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया है वो अलग है, ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं है? यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और किसकी बात हो रही है, एब्सोल्यूट मिनिमम। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। x बिलोंग कहां पे कर रहे हैं, -2 to, अब 2 का क्यूब क्या है और -2 का क्यूब क्या है, खत्म ना। मैक्सिमम 8 है और मिनिमम क्या है, पता चला कि नहीं। स्टिल हम फाइंड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, एफ डैश। बच्चों एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, 0। बच्चों 3x स्क्वायर को 0 के साथ इक्वेट करो, x की वैल्यू क्या है, 0। तो आपके पास देखो 3 वैल्यू आई, f ऑफ -2, f ऑफ 0 और क्या आया, f ऑफ 2। बच्चों -2 का क्या होता है, क्यूब, क्या आंसर आया, -2। 0 का क्यूब क्या होता है, 0, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो ये आपका कैसा हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। कैसा हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। यहाँ आपका कैसा हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया और एक आपका कैसा हो गया, एब्सोल्यूट। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स कहां पे बिलोंग कर रहा है, 0 to क्लोज इंटरवल है कि नहीं। चलो इसका क्या ढूंढेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। क्या ढूंढेंगे, चलो निशी इसका एफ डैश ऑफ एक्स बताओ तो क्या होगा बच्चों, cos x माइनस sin x। चलो धैर्य, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट करो तो क्या होगा, cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। फिर धैर्य, फिर cos x इक्वल्स टू sin x के बाद में भाई sin x के नीचे कौन जाता है, cos x, और क्या है 1, tan x क्या होता है 1। अब बच्चों देखो 0 to पाई मतलब इतना ही हुआ ना, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट पहले में ही 1 होता है। तो tan x की वैल्यू 1 कब है, tan π/4 पे है। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों, π/4। क्या आई बच्चों, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आए यहाँ पे, 3। कौन कौन से, 0 π/4 पाई। भाई साइन पाई प्लस क्या है, क्या आंसर आया, साइन 0 प्लस क्या आया, क्या आया, साइन π/4। साइन π/4 प्लस क्या आया, कॉस π/4। बच्चों 1/√2 प्लस 1/√2 क्या आएगा, 2/√2। क्या आया, √2। बताओ मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन है, √2, और एब्सोल्यूट मिनिमम कौन है। सर इसमें -√2 नहीं है तो बेटा पूरा नहीं घूम रहा है वो 0 से 2 पाई। अगर वो 360 डिग्री घूम रहा होता तो -√2 और √2 ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ये सब आते। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ रेंज भी इसी में ही होगी हर बार। बोलो किसी को कुछ डाउट है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। चलो थर्ड नंबर अरकान क्वेश्चन पढ़ो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x माइनस क्या है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स बिलोंग्स टू क्या है माइनस टू टू 9/2। चलो नीलकंठ डेरिवेटिव करो तो इसका भाई एफ डैश ऑफ एक्स 4x का क्या होगा 4, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, डिवाइड में कौन है 2, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया 4 माइनस एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स को किसके साथ इक्वेट करोगे 0। बच्चों 4 माइनस एक्स कैसा है 0, एक्स की वैल्यू क्या है 4, क्या इस इंटरवल में है ही ना, 9.5 मतलब 4.5 से तो कम ही है। तो देखो हमारे पास टोटल कितने टर्म्स आए, कौन कौन से, तो -2 4 और क्या है 9/2। भाई 4 इंटू क्या है -2 का स्क्वायर, डिवाइड में कौन है 2, -8 -2 का स्क्वायर क्या है 4 4/2 क्या है -10, क्या आंसर आया -4 इंटू 4 -4 का स्क्वायर 16/2, 8 16 में से 8 गए क्या बचा 8, 9/2 4 इंटू 9/2 -9/2 का स्क्वायर, डिवाइड में कौन है 2, 2 2 ज़ा 4, 18 माइनस 81/8 तो 63/8, 18 8 ज़ा 144, 144 में से 81 गए क्या बचा 63 बताओ कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है, और मैक्सिमम क्योंकि 8 8 ज़ा क्या होता है 64, 64 से तो लेस है ना ये, तो ये हमारा कैसा है एब्सोल्यूट मिनिमम, ये हमारा कैसा है, और ये हमारा क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिम। चलो चौथा आप लोग करोगे फटाफट सेल्फ प्रैक्टिस यहाँ पे। चलो भाई
आगे आंसर की बाकी है। क्या लिखा है क्वेश्चन बताओ तो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है? एक्स माइनस वन का प्लस थ्री। एक्स बिलोंग्स टू क्या है? माइनस थ्री टू क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स। बच्चों एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या है? टू इंटू एक्स माइनस वन। क्या है बच्चों? टू इंटू, और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है? वन, और थ्री का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स को अगर हम जीरो के साथ इक्वेट करें, टू इंटू एक्स माइनस वन कैसा है? जीरो। बच्चों एक्स माइनस वन कैसा है? जीरो। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? तो आपके पास दो ही पॉइंट है भाई। क्या होगा? माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री कितना है? 15, नहीं 19, और वन रखेंगे तो जीरो प्लस थ्री। आंसर क्या है भाई? आप लोग वहां पे बातें कर लो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और क्या होगा? एब्सोल्यूट। मैं खुद पे कितना कंट्रोल करके बोल रहा हूँ पता है तुमको। चलो, find a maximum profit that company can make if the profit of a function। बोला कि find a maximum profit that a company can make if the profit of a function p of x। क्या है बच्चों? p of x। यहां से आधे लोगों को पूछूंगा ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला कुछ नहीं आता है। एक बार सिर्फ 5 बार लिखने के लिए दिया था ना, सब लोग वहां पे गए थे। कुछ पता नहीं चलेगा बेटा। चलो तुमको एक बार में आ जाता है, बाकी सब बच्चों को नहीं आता है। हम जब पढ़ते थे ना, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता है तब तक लिखना है। तुम्हारे 100 में से 100 आ रहा है, 100 में से 102 क्यों नहीं आ रहे, वो तुमको लिखना है, मतलब लिखना है। तब जाके बच्चों को कॉलेज का एंड होता था ना, 4 मतलब 4 साल, तब तक वो सारे फॉर्मूला याद होते थे। अभी भी जाके पूछोगे किसी भी बच्चों को जो हमारी मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू क्या है बच्चों? 41 माइनस क्या है? 72x माइनस क्या है? 18x। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है? मैक्सिमम प्रॉफिट, लोकल मैक्सिमम ऐसा कुछ लिखा
तो हमको पता चलना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब डबल डेरिवेटिव कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव कैसा होगा, पी डैश ऑफ एक्स बच्चों 41 का डेरिवेटिव 0, इसका -72 और इसका -36x, क्या होगा -36x, बरोबर। इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं, पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -72 -36x। चलो इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, -72 -36x इक्वल्स टू 0, 36x इक्वल्स टू -72, x की वैल्यू क्या है, p डबल डैश ऑफ x -36, x की जगह पे क्या है -2, p डबल डैश ऑफ -2 -36 लेस देन 0, इट गिव्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, -2 पे, कब होगा, कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 41 -72 -2 -18 -2 का होल स्क्वायर, 41 + 144 -72 113, समझ में आया कि नहीं आया। बेसिक से क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बराबर। ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ ध्यान रखना है क्या पूछा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, ये सब। ओके चलो देखो हमारे एग्जांपल कहाँ से बाकी, एक बार बताओ तो मुझे, 20 कहाँ से बाकी है, 19 के 21 से, ओके। तो हम वहां से ही कंप्लीट कर दे तो थोड़े थियरी क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होने लगे। तो आपको एक्सरसाइज एक बार ट्राई करनी है तो आप कर सकते हो, समझ में आया। चलो थियरी क्वेश्चंस भी हम थोड़े कर ले तो आपको पता चले, बराबर। अभी तो 4:15 बजे तक लेक्चर है, 4:30 ना, अभी तो 1 घंटा बाकी है और टाइम है अपने पास। अभी तो हमने सिर्फ 46 मिनट का ही लेक्चर लिया है। चलो एग्जाम्पल नंबर 21 कौन सा है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 21 क्या लिखा है बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2x³ - 6x² -6x² प्लस 6x + 5, ऐसा है कि नहीं। चलो इसका अपन क्या करते हैं, डेरिवेटिव। चलो पहला डेरिवेटिव 2x³ का क्या होता है, -+6 f डैश ऑफ x क्या कॉमन है, 6x² - 2x प्लस, बच्चों f डैश ऑफ x क्या है, 6x - 1 का होल स्क्वायर। f डैश ऑफ x को 0 के साथ इक्वेट करो, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या है 1, बट देखो अगर आप x के कोई भी साइड जाओ वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसा है, 6x - 1 का होल स्क्वायर कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, f डैश ऑफ x ऑलवेज कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो पॉइंट 1 है वो कैसा होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कैसा हो गया, पॉइंट ऑफ। अगर आप x इक्वल्स टू 1 के नेगेटिव साइड में जाओगे तो वो पॉजिटिव देगा, 1 के पॉजिटिव साइड में जाओगे तब भी वो कैसा देगा, पॉजिटिव। तो x इक्वल्स टू 1 इट्स नॉन एज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो ना तो हमें मैक्सिमम दे रहा है ना तो, वहां से ग्राफ में एकदम से तेजी से बदलाव हो रहा है, समझ में आया कि नहीं, एकदम से ग्राफ चेंज हो जाता है, जैसे कि x³ का ग्राफ देखते हैं 0 पे एकदम से चेंज हो जाता है कि नहीं। तो वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा है, समझ में आया कि नहीं, उसके दोनों साइड डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 22। क्या लिखा है बच्चों 22 में, देखो तो क्या लिखा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15, the sum of whose square is minimum। तो देखो आपके पास दो नंबर है, तो देखो लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर अगर x है, कितना है बच्चों, तो सेकंड नंबर क्या होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमने मैक्सिमम मिनिमम तो सीखा है बट एक ही वेरिएबल से सीखा है ना, दो वेरिएबल का हमने सीखा, वो आएगा कॉलेज में, rt - s² ग्रेटर देन 0, rt - s² लेस देन 0, मतलब वही है अभी जो d² कर रहे हो वहां पे rt और s बोलेंगे वो लोग, बराबर। तब आप x और y दोनों है तो भी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में ही आएगा शायद से।
देखो सम ऑफ क्या बोला है, स्क्वायर, सम ऑफ क्या बोला है, तो एफ ऑफ एक्स सम ऑफ स्क्वायर हुआ कि नहीं, एक्स का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 15 माइनस एक्स का। बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर 225 माइनस 30x प्लस क्या है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। ऐसा हुआ कि नहीं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 4x, इसका थर्ड डेरिवेटिव एफ डबल डैश सॉरी सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, कैसा हो गया 4। तो देखो पॉजिटिव आ गया ना, कोई भी वैल्यू के लिए ये कैसा है पॉजिटिव। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के साथ अपन क्या करते हैं इक्वेट, क्या होगा बच्चों बताओ, 4x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है 30/4 विच इज 15/2 हो गया कि नहीं, x इक्वल्स टू 15/2, x इक्वल्स टू 15/2, f डबल डैश ऑफ 15/2 कैसा होगा 4 विच इज ग्रेटर देन 0, कैसी वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0, 4 आएगा जो कि हमारे पास कैसी वैल्यू है ग्रेटर देन 0। वो कैसी वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम, कैसी वैल्यू देगा। चलो तो देखो पहला नंबर हमारे पास क्या है 15/2, x मतलब क्या है 15/, सेकेंड नंबर क्या है 15 माइनस 15/2, आंसर क्या है 15/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज में ही आ जाओ, कहाँ पे थे हम एक्सरसाइज में 7 थे ना। चलो एक्सरसाइज का 7 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों 3x रेज़ टू 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25, 48x प्लस x बिलोंग्स टू क्या लिखा है बच्चों। तो देखो हमें क्लोज दिखाई दिया, मतलब क्या है ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल, अगर आपको कोई बोले कि 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रहा है तो आप क्या अप्रोच यूज करोगे, 1 पे मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रहा है मतलब आप क्या क्या अप्रोच यूज कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे ही आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कर दे सीधी बुक तो अपने हिसाब से अपने, क्या सोचोगे, हाँ तो डिफरेंशिएशन करके 1 पुट कर दोगे ऐसा, तो ए तो रहेगा ना, तो अभी डिफरेंशिएशन करोगे तो ए तो रहेगा ना, तुम्हें ए चाहिए तो क्या करोगे, ए कैसे फाइंड करोगे, यस कब, यस क्योंकि रूल क्या है किसी भी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जहां पे 0 होता है उसी पॉइंट पे या तो मैक्सिमम मिलता है या तो ये कहां पे अटेंड कर रहा है मैक्सिमम, इट मींस एफ डैश ऑफ 1 कैसा है 0 और एफ डबल डैश ऑफ 1 कैसा है लेस देन 0, कैसा है पता चला कि नहीं, ये दोनों कंडीशन का उस टाइम पे यूज होगा, तो ऐसे ही वो थियरी नहीं समझाई, उस थियरी का भी यूज होगा ऐसे क्वेश्चंस में, समझ में आया। कभी भी आपको कोई बोले कि फंक्शन π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है यानी कि उसका एफ डैश ऑफ π/4 कैसा होगा 0, तो आप कोई सी ये ऐसे कोई कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा समझ में आया कि नींद आ रही है अभी भी। चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x रेज़ टू 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। चलो तो देखो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, क्या आएगा बच्चों बताओ 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, एफ डैश ऑफ एक्स 12x स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 24x माइनस 2, बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा देखो, एफ डैश ऑफ एक्स हाँ हमें तो जरूरत नहीं है वैसे, डबल डैश तो करना नहीं है, तो
12x² प्लस 24 और दूसरा कौन है x माइनस 2। इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे 0, इसके साथ इक्वेट करें 0। देखो बच्चों एफ डैश ऑफ x को 0 के साथ इक्वेट करें तो 12x² प्लस 24 इंटू क्या है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या है 2। 12x² इज इक्वल्स टू माइनस 24, x² इक्वल्स टू क्या है माइनस 2। तो आंसर क्या आएगा नॉट पॉसिबल। आंसर क्या आएगा नॉट पॉसिबल। बोलो किसी को कुछ डाउट है? तो देखो अब हमारे पास कितने पॉइंट्स आए 3, एक 0 आया, एक 2 आया और एक 3। 0 रखने से सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचा क्या 25। 2 रखने से 2 की पावर 4 16, 16 3 जा 48, 2 की पावर 3 8, 8 8 जा 64, 48 माइनस 96 प्लस 25। बच्चों ये 96 कैंसिल हो गया, 25 में से 64 जाए तो माइनस 39 होगा। पता चला कि नहीं? अब एफ ऑफ 3 रखो, 3 की पावर 4 81, 81 3 जा 243, 3 की पावर 3 27, 27 8 जा 270 में से 54 जाए मतलब 216। चलो 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 के साथ 12 108, 48 3 जा 48 3 जा क्या होता है 150 में से 6 चले जाए 144 प्लस 25। देखो 108 और 25 133, 133 में से 144 गए माइनस 11, 243 में से 16 गए 27, 27 में से 11 गए क्या बचा 16। तो ये आपकी कैसी वैल्यू है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये आपकी कैसी है एब्सोल्यूट मिनिमम। बोलो किसी को कुछ डाउट है? पक्का समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चलो 8। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों साइन 2x और उसकी वैल्यू आपको अचीव करनी है कहां से कहां तक। अब अगर आप देखोगे तो 2x है तो 2 पाई अपॉन क्या होगा 2, 2 पाई अपॉन क्या होगा, इसकी एक साइकिल पाई में ही कंप्लीट हो जाएगी, यस और नो। तो साइन 2x का ग्राफ ये एक 0 टू पाई हुआ और ये पाई टू क्या आया 2 पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बार अचीव हुई 2 बार। अगर आप फटाफट से फाइंड करना चाहते हो तो ये पाई है, ये पाई का आधा क्या है पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का आधा क्या है पाई बाई 4। पाई में पाई बाई 4 ऐड करो क्या होगा 5 पाई बाई 4 क्या होगा खत्म हो गया। और मिनिमम वैल्यू कब अचीव होती है तो देखो ये दोनों पॉइंट है कि नहीं, पाई बाई 2 में पाई बाई 4 ऐड करो और 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 4 ऐड करो आपको मिल जाएगा। तो ये अप्रोच होता है कि ग्राफिकल अप्रोच। सर ने जब 11th में सिखाया तब हमने प्रिंसिपल पीरियड याद रखा है, माना है जोर से ऐसे ऐसे सिर्फ किया तो ऐसे चमाट मारनी चाहिए अच्छे से। कैसे नींद आती है? चलो आओ लाओ करो ना ये क्वेश्चन, डेरिवेटिव डेरिवेटिव करो ना थोड़ा, सेट ऑफ जीरो फाइंड करके बताओ। चलो आज मजा आएगा। चलो आओ घर पे भी देखे सब लोग। कंट्रोल। चलो एफ डैश ऑफ एक्स साइन 2x क्या है बच्चों साइन 2x। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या है cos 2x इंटू 2। तो आंसर क्या है बच्चों 2 cos 2x। एफ डैश ऑफ एक्स को अपन किसके साथ इक्वेट करेंगे 0। तो बच्चों 2 cos 2x कैसा आया 0। अब cos 2x कैसा है 0। तो cos का सेट ऑफ 0 कौन है 2k प्लस 1 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 पाई बाई 4, यस और नो। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक टर्म नहीं लिखा है कि cos 2x 0 है बराबर, अब तो लिख दिया है बट पहले, क्योंकि cos का सेट ऑफ 0 सभी को याद है, साइन का क्या है k पाई और cos का क्या है 2k प्लस 1 पाई बाई 2। जो साइन का है वो tan का है, जो cos का है वो cot का। वैसे याद रहता नहीं है चलेगा अभी। k की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे 0, तो x क्या है पाई बाई 4। k की वैल्यू 1 तो x क्या है, k की वैल्यू 2 है तो x क्या है f ऑफ 0, f ऑफ पाई बाई 4, f ऑफ 3 पाई बाई 4, f ऑफ 5 पाई बाई 4, f ऑफ 2 पाई, साइन 4 पाई 0,
साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 क्या है बच्चों, साइन पाई बाई 2 1, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 5 पाई बाई 2 1। तो बच्चों ये आपका एब्सोल्यूट क्या है, मैक्सिमम, और ये आपका एब्सोल्यूट क्या है भाई, पता चला ना, मैंने बोला था कितने पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, 2 एब्सोल्यूट। हाँ 2 मिनट मैं भूल गया, इसीलिए 3, वहाँ पे 2 पॉइंट नीचे थे और 2 पॉइंट ऊपर। तो एक k की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 पाई बाई 4 होगा, और 7 पाई बाई 2 क्या देता है, -1 क्या देता है। तो f ऑफ 7 पाई बाई 4 साइन 7 पाई बाई 2 क्या है बच्चों, साइन 7 पाई बाई 2। साइन 7 पाई बाई 2 कहाँ पे आता है, नीचे। साइन 2019 पाई बाई 2 क्या आता है, -1। 2019 पीछे 19 बचा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 3। देखो जब भी डिवाइड करने से 1 बचता है तो ऊपर आओगे तो 1 आएगा, डिवाइड करने से 3 बचता है तो आंसर क्या आएगा, -1। पता चला। क्यों रो रही है तू, नहीं रो रही, ओके। तो बता cos 2027 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, cos 2027 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। चलो क्या आएगी, क्या आएगी, 0। पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल हो किस में, cos में, आंसर क्या आता है, 0। चलो रुद्र, ये कौन सा ईयर चल रहा है, चलो रुद्र बताएगा। 2026 पाई बाई 2 क्या आंसर आएगा, एक्सीलेंट, एकदम गलत बोला। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये 1013 है तो 1030 इधर, तो क्या आएगा, माइनस। इसीलिए पढ़ना जरूरी है, नींद आनी जरूरी नहीं है, वो तो आती रहती है। चलो मैंने ऐसे गुस्से पे कंट्रोल करके रखा है। अरे चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। भाई कितनी बार गिन चुके, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2, और मिनिमम कौन सी है, माइनस। आएगा ना। अब इसमें जनरल फॉर्मेशन है, इसमें क्या है, क्या हुआ कार्तिक, क्या बता रहा है, बेंच पाछड़ करें, आगे ना करेंगे, ओके वैसे, ओके हाँ हाँ ठीक है, इधर है ही ना जगह, बैठ जाओ सामने से, है तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ है तो। और आप लोग ऐसे 7 8 जन बैठ गए है जगह पीछे, आप भी 4 4 बैठे हो, फिर बेंच टूट जाती है भार्गव, फिर उसमें से आवाज आती है, और वो आवाज तू ही निकालता है फिर। चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जैसे बैठना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है बच्चों, 2x³ माइनस, कौन से नंबर का है, तो 9 नंबर मैंने होमवर्क में दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला, बराबर ना। चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 2x³ माइनस +107। भाई इसका डेरिवेटिव करते हैं, 6x² माइनस 24। एफ डैश ऑफ एक्स को किसके साथ, सिक्स एक्स स्क्वायर 24, 6 4 जा 24, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, एक्स क्या है 2, और क्या है, अब देखो बच्चों 2 है वो माइनस, सॉरी 2 है वो 1 2 3 में आ जाता है, x इक्वल्स टू 2 वो 1 2 3 में आ जाता है, और -2 किस में आ जाता है, मतलब दोनों पॉइंट आ गए कि नहीं। तो पहले देखते हैं x बिलोंग्स टू 1 2 3, कौन सा 1 2, कौन कौन रखोगे 1 2 3, और x बिलोंग्स टू -3 टू -1 में क्या क्या रखोगे, -3 -2 -1, यस और नो। ये दोनों का एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम अलग अलग, समझ में आया। चलो पहले 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 - 24 + 107, 109 में से 24 गया, 9 ये गया और 15 वो गया, क्या बचा 80। भाई 2 का क्यूब क्या है,
16 प्लस 107 क्या होता है 123। 123 में से कितना गया भाई 123 में से 48 गया मतलब 75 हुआ कि नहीं। चलो 3 का क्यूब क्या है 27। 27 टू ज़ा 54 माइनस 72 प्लस 107। देखो 72 मतलब माइनस 18 का गैप है 107 में से 18 गया मतलब 7 ये गए 11 वो गए कितने हो गए 80। तो ये एब्सोल्यूट क्या है मैक्सिमम और ये एब्सोल्यूट क्या है। चलो देखो -3 रखेंगे -3 का क्यों वापस से सिर्फ थोड़ा बहुत उल्टा फुल्टा होगा -54 प्लस 72 प्लस 107 आंसर क्या है 119। आंसर क्या है 119। -2 रखेंगे तो क्या होगा बताओ -16 प्लस क्या होगा 48 प्लस 107 तो 139। -1 रखेंगे तो क्या होगा -2 प्लस 24 प्लस 107। 131 में से 2 गया 129। एब्सोल्यूट मिनिमम कौन है 119 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन है 130। बोलो किसी को कुछ कहाँ पे ये वाला f ऑफ -3 हाँ 125 आएगा यस। तो भी एब्सोल्यूट मिनिमम वही है 18 और 7 हाँ मैंने 19 कैलकुलेट कर लिया पता नहीं क्यों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। चलो देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों f ऑफ x क्या लिखा है वापस से देखो तो x रेस टू 4 माइनस क्या लिखा है 62x प्लस ax प्लस यहाँ पे लिखा है एट x इक्वल्स टू 1 अटेन मैक्सिमम वैल्यू। अटेन कैसे कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। इट मींस f डैश ऑफ 1 कैसा होगा 0। f डैश ऑफ 1 क्या होगा बच्चों f डैश ऑफ 1 क्या होगा 0। चलो f ऑफ x क्या है x रेज टू 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। f डैश ऑफ x रेज टू 4 का क्या है 4x क्यूब माइनस 124x f डैश ऑफ 1 क्या होगा 4 माइनस 124 प्लस a माइनस 120 इक्वल्स टू 0। बच्चों a की वैल्यू क्या है 120। a की वैल्यू क्या है 120। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें ओके। तो अब 12 to 15 आप घर से करोगे और बाकी का जो भी है बोर्ड पे लिखा हुआ वो सब कुछ लिखना है। चलो फटाफट